वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में। ये चार्जशीट क्या होता है, कैसे इसको पुलिस बनाती है, और चार्जशीट जब कोर्ट में फाइल हो जाता है उसके बाद एक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी कैसे मिलती है। चार्जशीट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके आधार पर कैसे केस को आगे बढ़ाया जाता है, ये सभी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better understanding over the situation. So basically सबसे पहले हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस की जानकारी पुलिस को दी जाती है और फिर उस ऑफेंस के आधार पर पुलिस एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इसको हम जो है शॉर्ट में एफआईआर भी कहते हैं। काफी लोग एफआईआर को ही चार्जशीट समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो एफआईआर होता है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है ऑफेंस के बारे में जो पुलिस रजिस्टर करती है। और जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है उस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन केस में स्टार्ट किया जाता है तो उस इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस होता है उस केस में एविडेंसेस को कलेक्ट करना। जो भी उस केस में ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए जो भी एविडेंसेस चाहिए होंगे या जो भी उस केस में एविडेंसेस हैं उसको पुलिस कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब ये जो एविडेंसेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं और कुछ विटनेसेस होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो एविडेंसेस जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ कोई अपराध हुआ है, या कोई ऐसी चीज जिससे ये पता चले कि हाँ अपराध हुआ है, जो उस अपराध को सपोर्ट करता हो, जिससे ये पता चलता हो कि अपराध हुआ है, उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपराध को होते हुए देखा होता है या जिसको अपराध के बारे में पता होता है, जिसको पता होता है कि किसने अपराध किया है, कब किया है, कहाँ किया है। तो उन सभी लोगों को हम विटनेसेस बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इन ही दो तरह के एविडेंसेस को कलेक्ट करती है और जब ये सारे एविडेंसेस पुलिस कलेक्ट करती है तो उसके बाद पुलिस एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसको हम बेसिकली चार्जशीट बोलते हैं। इस चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें पुलिस करती है, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करती है, उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होती है जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या चार्जशीट को बनाने का कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है। सो बेसिकली चार्जशीट को बनाने का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को करने का एक टाइम पीरियड होता है। कुछ ऑफेंसेस में पुलिस को 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करना होता है, तो कहीं कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस होते हैं जो काफी हीनियस नेचर के होते हैं, या ये कहें कि वो ऑफेंसेस जिसमें 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है उसमें पुलिस के पास 90 दिनों का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन खत्म करने का। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है पुलिस चार्जशीट बनाकर कोर्ट में फाइल कर देती है। और जैसे ही पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है उसके बाद जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को उस केस में एक्यूज्ड बनाया गया है, उस व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि उसको भी चार्जशीट की कॉपी मिले। तो कोर्ट जो है उस व्यक्ति को चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आरोपी को केस में परेशान नहीं होना चाहिए कि उसको चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। अगर उसको चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है तो वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। कोर्ट की ड्यूटी होती है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड करवाना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है कि अगर सपोज करो कि पुलिस ने 60 या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा। अगर सपोज करो कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस केस में जो आरोपी है उसको जेल में बंद किया गया है, उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है, और इसी दौरान अगर पुलिस 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर पाती है तो उस व्यक्ति के पास, उस आरोपी के पास ये अधिकार होता है कि वो बेल ले सकता है, जिसको हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। अगर पुलिस 60 या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो जिसको आरोपी बनाया गया है उस केस में, वो अगर जेल में है तो वो जो है बेल ले सकता है और बेल लेकर बाहर आ सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, तो क्या यहाँ पर भी चार्जशीट को फाइल करना कंपलसरी होता है। तो इन केसेस में पुलिस बेसिकली चार्जशीट फाइल नहीं करती है। इन केसेस में पुलिस फॉल्स रिपोर्ट फाइल करती है जिसको हम एफआर भी बोलते हैं। एफआर को भी फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है वो भी 60 या 90 दिन का ही होता है। 60 या 90 दिनों के अंदर ही पुलिस को एफआर फाइल करना होता है। अब मान लो कि अगर कोई व्यक्ति जिसने एफआईआर रजिस्टर करवाया था या जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ था,
अगर वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से अगर संतुष्ट नहीं है, या अगर सपोज करो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सेक्शंस जो है उस चार्जशीट में नहीं लगाए हैं जिन सेक्शंस में एफआईआर को रजिस्टर किया गया था, तो यहाँ पर वह व्यक्ति उस चार्जशीट के अगेंस्ट कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है और उस प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से वह व्यक्ति उस चार्जशीट को अपोज कर सकता है और दोबारा इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकता है। और अगर कोर्ट उस प्रोटेस्ट पिटीशन से सेटिस्फाई होती है तो वो उस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन पास कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो चार्जशीट फाइल की गई है वो सही है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है वो बिल्कुल सही है, तो कोर्ट उस चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है। और जैसे ही कोर्ट चार्जशीट को एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद उस केस में ट्रायल शुरू हो जाता है। जिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है उसको जो है उसका आरोप बताया जाता है और उसके बाद उस केस में ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप आपको बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कि चार्जशीट क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है और कितने दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है, और जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो कैसे आरोपी को चार्जशीट की कॉपी मिलती है, और अगर विक्टिम उस चार्जशीट से संतुष्ट नहीं है तो कैसे वो उस चार्जशीट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। इन सभी की जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।